सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन बैंक के इस चैनल पर मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्य अपना अर्जुन के तीर सा रखो और हौसला सीमा पर खड़े वीर सा रखो। इस वीडियो में हम जीके के 5 धमाकेदार क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो पेन कॉपी उठा लेना और छाप लेना, क्योंकि आप लोग जितना छापोगे ना आपको उतना ही अच्छे से समझ और याद होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। बाकी आप लोग समझदार हो। कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कर्नाटक में। दोस्तों जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये है आपका कर्नाटक में। याद कैसे रखोगे? क से कैगा और क से कर्नाटक, क से कैगा और क से कर्नाटक। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं क्योंकि व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में। अगर हम बात करें इन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तो इनमें से दोस्तों लगातार आपके ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीधा पूछ लेता है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है या रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाए, ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, अगर आप चाहते हो कि ये आपको आसानी से याद हो जाए तो दोस्तों इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने इन सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को क्या किया है ट्रिक के साथ बताया है। और इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है, अगर आपने एक बार देख लिया और याद कर ली तो उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग इन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को कभी नहीं भूलने वाले। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक बार ज़रूर आप लोग उस वीडियो को देखें और अपनी राय कमेंट में बता दें कि आपको वीडियो वो कैसी लगी। बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैगा की बात कर ली थी हमने। कैगा है आपका कर्नाटक में। रावत भाटा है दोस्तों आपका राजस्थान में। रा से रावत भाटा और रा से राजस्थान। अप्सरा है आपका महाराष्ट्र में। इस अप्सरा के बारे में एक बात और याद रखना है, अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका अप्सरा। जेतपुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी महाराष्ट्र में है दोस्तों आपका। फिर कुडनकुलम और कलपक्कम ये आपका तमिलनाडु में। काकरापार गुजरात में। नरोरा आपका यूपी में। और कैगा मैंने बता दिया आपका कर्नाटक में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ये और भी आसानी से याद हो जाए तो उस वीडियो को एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में अभी तक कौन सा आपातकाल नहीं लगा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। हमारा जो संविधान है वो कई देशों के संविधानों से मिलकर बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके पास? आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल का सिद्धांत जो हमने जर्मनी से लिया है। जैसे मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक वैसे ही जो आपातकाल का सिद्धांत है वो जर्मनी से लिया गया है। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इस नए एग्जाम में पूछा गया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे बन सकता है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है भारतीय संविधान में? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 तरह के आपातकाल का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन और तीसरा है दोस्तों आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल को मैंने बता दिया है, भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। बाकी के दोनों, राष्ट्रीय आपातकाल आपका 1975 में लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल आपका कब लगा था? 1975 में। दोस्तों इस आपातकाल से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, तो लगा था आपका 1975 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था 1975 में तो उस समय पर भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। ये भी आपने याद रखना। जो आपातकाल है उसे लगाता कौन है? यह केवल ये जो शक्ति है ये आपकी राष्ट्रपति के पास होती है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि आपातकाल लगाता कौन है तो आपातकाल आपका राष्ट्रपति लगाता है। लेकिन अगर आपसे पूछें कब लगाता भारत में राष्ट्रीय आपातकाल तो 1975 में। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी।
और आपातकाल लगाता कौन है दोस्तों? आपातकाल लगाता राष्ट्रपति है। तो जैसा मैंने बताया कि भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात का उल्लेख है। पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ये नेशनल लेवल पर लगता है, पूरे भारत में लगेगा अगर लगेगा तो। राष्ट्रपति शासन आपका राज्यों में लगता है। और तीसरा आपातकाल कौन सा है आपका? वित्तीय आपातकाल। इसके अलावा इनसे संबंधित अनुच्छेद भी पूछ लेता है दोस्तों कि ये राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, तो आपने याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लेते हैं हम। राष्ट्रीय आपातकाल है आपका 352 में, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है आपका 352 में। फिर आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अगर आपसे पूछे तो 352 में 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास? 356। तो राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 356 में मिलता है। फिर तीसरा आता है दोस्तों आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आपका कौन से अनुच्छेद में है? फिर इसमें 4 ऐड कर दो, 356 में 4 ऐड किए तो 360। ये याद करने के लिए भी आसान है। भारत में 3 तरह के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। आपातकाल का सिद्धांत हमने जर्मनी से लिया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगा था। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और आपातकाल लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल दोस्तों 360 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अभी तक कौन सा आपातकाल नहीं लगा है? तो वो नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है 100% छाप के चलना। इसमें 3 कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की व्याख्या के बाद आपको वो तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले हैं। भारत का रूर प्रदेश किस नदी घाटी को कहते हैं? नदी घाटी पूछ रहा है आपसे, तो आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी घाटी। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जो रूर क्षेत्र है ना, ये जर्मनी में स्थित है। रूर क्षेत्र जो है आपका जर्मनी में स्थित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है और कोयले के साथ और भी खनिज भरपूर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है? भारत का रूर क्षेत्र किस नदी घाटी को कहते हैं? अगर आपसे नदी पूछें तो नदी हो जाएगी दामोदर नदी घाटी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? भारत का रूर क्षेत्र किस पठार को कहते हैं? तो अगर आपसे पठार पूछें तो पठार हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार। अगर आपसे पूछें भारत का रूर क्षेत्र किस राज्य को कहते हैं, तो राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका झारखंड। ये 3 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ अब आपको इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों आपका भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास आपका किन 2 देशों के बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। कौन सा आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है? तो वित्तीय आपातकाल। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और श्रीलंका। भारत का रूर क्षेत्र किस नदी घाटी को कहते हैं? तो दामोदर नदी घाटी। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास जो है परिपूर्ण बनाता है किसी भी इंसान को। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर 6 क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो तो इन क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। धन्यवाद।